कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे हम भली भांति परिचित होते हैं। किसी तरह के इंट्रोडक्शन या परिचय की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्त, मैरीगोल्ड यानी गेंदे के पौधे ना उनमें से एक हैं। गेंदे के पौधे में बहुत ही सुंदर और खुशबूदार फूल आते हैं। गेंदे के फूल मुख्यतः सजावट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और खेतों में इन्हें बड़े स्तर पर लगाया जाता है। गेंदे के पौधे में औषधीय गुण भी होते हैं, जिसके कारण इन्हें दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल में लिया जाता है। इतना अधिक वैल्यूएबल होने के बाद भी गेंदे के पौधे बहुत ही सिंपल और आसानी से ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में हम अपने घर पर गेंदे के पौधे गमले में लगाना सीखेंगे। गेंदे के पौधे सालों भर लगाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तापमान कम होने के कारण गेंदे के पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं और काफ़ी सुंदर फूल देते हैं। सर्दियों में गेंदे की सभी वैरायटी आसानी से ग्रो हो जाती है और पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। इसीलिए गेंदे के पौधे को खास करके सर्दियों में लगाया जाता है। गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में तापमान ज़्यादा होने के कारण गेंदे के पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। लेकिन गेंदे की कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जैसे कि फ्रेंच मैरीगोल्ड, गुलजाफरी वैरायटी। इन वैरायटीज़ में फूल थोड़े छोटे आते हैं, लेकिन अलग अलग शेड में आते हैं। ये वैरायटी गर्मियों में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाती हैं और तेज़ गर्मी को भी झेल पाती हैं। तो अगर आप खास करके गर्मियों में इन गेंदे के पौधे लगाना चाहते हैं घर पे, तो गुलजाफरी वैरायटी या फ्रेंच वैरायटी के पौधे अपने घर पर लगाएं। सर्दियों में आप गेंदे की सभी वैरायटी लगा सकते हैं। गेंदे के पौधे आप बीज से और कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। गेंदे के बीज आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं और इनके पौधे बहुत जल्द तैयार भी हो जाते हैं। इसीलिए गेंदे के पौधे को खास तौर पे सीड से ही लगाया जाता है। हालांकि इनकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग के लिए आपके पास पहले से गेंदे के पौधे होने चाहिए। इस वीडियो में हम गेंदे को दोनों तरीक़ों से उगाना बताएंगे। फिलहाल हम इसे बीज से लगा रहे हैं। मैंने यहाँ पर दो तरह के सीड लिए हैं, एक ऑरेंज कलर के फूल वाले हैं और दूसरे येलो कलर के। मैंने यहाँ पर अफ्रीकन F2 वैरायटी का इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद के अनुसार दूसरी वैरायटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड लगाने के लिए आप गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुछ इस तरह के ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंदे के बीज आप सीधे ज़मीन पर भी बो सकते हैं। गेंदे के बीज लगाने के लिए हम यहाँ पर साधारण मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोकोपीट और बालू पहले से मौजूद थी, तो मैंने कुछ इस तरह से इनके लिए पॉटिंग मिक्स तैयार किया है। मिट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बराबर हिस्से में कोकोपीट, साधारण मिट्टी और बालू लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर अलग से वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। आप यहाँ पर मिट्टी, बालू और कोकोपीट बराबर हिस्से में 30% के आसपास ले सकते हैं और 10% यहाँ पर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट या फिर बालू नहीं है तो आप अपने गार्डन की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिलाकर उसका भी इस्तेमाल बीज लगाने के लिए कर सकते हैं। बीज लगाने के लिए आप जिस भी गमले का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें कि पानी निकलने के लिए उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर से होने चाहिए। ड्रेनेज होल को हम किसी कपड़े की मदद से या फिर किसी भी पत्थर के टुकड़े से हम उसे ढक देंगे, ताकि इसमें से केवल पानी निकल सके, मिट्टी ना जाए। इसके बाद हमें अपने गमले में मिट्टी भरना है और मिट्टी भरने के बाद इसे हमें एक समान समतल कर लेना है। अब यहाँ पर आप अपने बीज दो तरीक़ों से लगा सकते हैं। या तो आप अपने मिट्टी में अभी पानी दे दें, उसके बाद बीज लगाएं, या फिर बीज लगाने के बाद आप डायरेक्ट इसके ऊपर पानी दे सकते हैं। मुझे पानी पहले देना पसंद है, तो मैं पहले अपनी मिट्टी में पानी दूंगा। आप किसी भी सावर या स्प्रे की मदद से अपनी मिट्टी में अच्छे से पानी दे दें, ताकि मिट्टी यहाँ पर अच्छे से गीली हो जाए और सीड आसानी से जर्मिनेट हो पाए। मिट्टी में हमने अच्छे से पानी दे दिया है। मैंने यहाँ पर मिट्टी के ऊपर एक लकड़ी से अपने मिट्टी को दो हिस्सों में बांट दिया है। मेरे पास दो वैरायटी के सीड है। मैं अलग अलग वैरायटी को अलग अलग हिस्सों में लगाऊंगा। आप भी जब दो वैरायटी या फिर एक से अधिक वैरायटी के सीड लाते हैं तो कुछ इस तरह से मिट्टी को अलग अलग पोर्शन में बांटिए या फिर अलग अलग गमलों में लगाइए, ताकि आपके सीड एक दूसरे से मिक्स ना हो। अब आपको सीड लेना है और मिट्टी के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी में अंदाजे से सीड को इस तरह से फैला देना है। गेंदे के बीज काफ़ी हल्के होते हैं और काफ़ी बारीक होते हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अंदाजे से आपको इनके बीच थोड़ी बहुत दूरी बना के रखनी है, ताकि पौधे जब बने तो आपके पौधे अच्छे से ग्रो हो सके। इसी तरीके से हम अपने सभी सीड लगा लेंगे और सीड लगाने के बाद जिस मिट्टी का हमने इस्तेमाल किया है उसी मिट्टी की एक पतली सी परत अपने बीज के ऊपर फैला देंगे, ताकि पानी देने के वक्त हमारे सीड अपनी जगह से ना हिले। बीज को कवर करते समय ध्यान रखिएगा कि सीड को दबाना नहीं है। बीज अपनी जगह से ना हिले, बस इतना ही मिट्टी उसके ऊपर फैलाइएगा। बीज को अच्छे से कवर करने के बाद हम इसके ऊपर अब अच्छे से पानी देंगे। पानी आप किसी शावर की मदद से दे सकते हैं।
हमने पहले से मिट्टी के ऊपर पानी दिया हुआ है। अब इसके ऊपर हम इतना ही पानी देंगे कि बीज को कवर करने के लिए जिस मिट्टी का हमने इस्तेमाल किया है वह अच्छे से मॉइस्ट हो सके। इसके बाद हम अपने ट्रे को या गमले को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ इसके ऊपर इनडायरेक्ट धूप पड़े, यानी इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े लेकिन इसे सूरज की रोशनी मिलती रहे। कुछ ही दिनों में हमारे मैरीगोल्ड के सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। आमतौर पे 5 से 10 दिनों में मैरीगोल्ड के सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन सीड की क्वालिटी और मौसम के अनुसार यह इससे अधिक और कम समय भी ले सकते हैं। दोस्त, बीज लगाए हमें 3 दिन हो चुके हैं और हमारे मैरीगोल्ड के सीड अभी से जर्मिनेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है कि मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए और हमारे सीड को यहाँ पर रोशनी मिलती रहनी चाहिए। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और आपके सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। पौधे के बढ़ने के साथ जैसे जैसे इनमें ट्रू लीव्स आने लगेंगी वैसे आप इन्हें सुबह की धूप दिखाना शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप इन्हें 1 से 2 घंटे की सुबह की धूप दिखाइए। उसके बाद जैसे जैसे आपके पौधे बड़े होने लगेंगे आप इन्हें फुल सनलाइट में रख सकते हैं। बीज लगाए आज 20 दिन हो गए हैं। हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और पौधों में ट्रू लीव्स भी आ गई हैं। हमने अपने पौधे को अब फुल सनलाइट में रखा है। पौधे अब फुल सनलाइट में दिन भर रहते हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इस समय आपको अपने पौधे की मिट्टी में नमी बनाकर रखनी है और पौधे को फुल सनलाइट में रखना है। फुल सनलाइट में रखने से पौधे काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और आपके पौधे हेल्दी होंगे। पौधे में जब 2 से 3 सेट पत्ते आ जाएं, तब आप इन्हें इनके फाइनल गमलों में या इनके फाइनल लोकेशन पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मेरे पौधे में 3 से 4 पत्ते आ गए हैं, तो मैं अभी इन्हें ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। ट्रांसप्लांट आपको हमेशा शाम के समय करना है और ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको अपनी मिट्टी में अच्छे से पानी देना है। पौधे की जड़ें जब पानी में अच्छे से फूल जाए तो किसी टूल की मदद से पौधे को मिट्टी से निकाल लेना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पौधे की जड़ें जितनी कम टूटे आपके पौधे के लिए उतना ही अच्छा होगा। मैरीगोल्ड के पौधों को आप 6 इंच गहराई वाले गमलों में या पॉली बैग में लगाने से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पौधे अच्छे से ग्रोथ करें और लंबे समय तक फूल दें इसके लिए आप 8 से 10 इंच के गमलों का इस्तेमाल करें। गमले की मिट्टी के लिए आप साधारण मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 70% के आसपास साधारण मिट्टी और 30% के आसपास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट लेकर आप गमलों की मिट्टी बना सकते हैं। मेरे पास कोकोपीट भी मौजूद है, तो मैंने बराबर हिस्सा मिट्टी, बराबर हिस्सा कोकोपीट और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लेकर अपने गमले के लिए मिट्टी तैयार किया है। मिट्टी तैयार करने के बाद गमले में मिट्टी भरना है और अपने पौधे को लगा लेना है। पौधे को लगाने के बाद गमले में पानी ज़रूर डालिएगा और पानी देने के बाद अपने गमले को शेड में रखिए, जहां इसे सूरज की रोशनी मिलती रहे लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। पौधे को ट्रांसप्लांट किए आज 9 दिन हो गए हैं और हमारे पौधे नई मिट्टी में अपनी ग्रोथ शुरू कर चुके हैं। पौधे को अभी भी हमने इनडायरेक्ट धूप में रखा है। इसके ऊपर सूरज की रोशनी आती है, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ता है। अब जब हमारे पौधे नई मिट्टी में ग्रोथ पकड़ चुके हैं तो अब हम इन्हें डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। पौधे को ट्रांसप्लांट किए आज करीबन 27 दिन हो चुका है और हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और इनमें बड भी आना शुरू हो गया है। हमने अपने कुछ पौधे गमलों में लगाए थे और कुछ पौधे पॉली बैग्स में लगा रखे थे। सभी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और काफ़ी जल्द इन सभी में फ्लावर खिलने लगेंगे। उससे पहले हम अपने पौधों को फ्लावर लेने के लिए तैयार करेंगे। गेंदे के पौधे जिस गमले में लगे हुए हैं, ध्यान रखना है कि उसमें किसी तरह की खरपतवार या फिर घास फूस ना हो। पौधे की मिट्टी की समय समय पर गुड़ाई करनी है और मिट्टी में जितने भी खरपतवार हों आपको उन्हें निकाल देना है। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी में हवा की मात्रा बनी रहती है और पौधे की रूट्स यहाँ पर अच्छे से डेवलप कर पाती हैं। मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आपको मिट्टी में खाद देना है। खाद के लिए आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर पत्तों की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 इंच के गमलों में अगर आपने पौधे लगा रखे हैं तो 50 से 100 ग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप अपने पौधों में दे सकते हैं। मिट्टी में आपको अच्छे से खाद को मिला देना है और इसी तरीके से आपको अपने सभी पौधे, चाहे पॉली बैग में लगे हो या फिर बड़े से गमले में लगे हो, मिट्टी की गुड़ाई करनी है, उसमें खाद देना है और खाद को अच्छे से मिला देना है। और खाद देने के बाद ज़रूरी है कि आप उसमें अच्छे से पानी दें ताकि मिट्टी में ये अच्छे से सभी जगह मिल सके। हर 20 से 25 दिन में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अपने पौधों में एक बार दे सकते हैं। पौधों में खाद देने के अलावे पौधों से अधिक फूल लेने के लिए आप अपने पौधों की पिंचिंग कर सकते हैं।
पौधे की टिप से 1-2 इंच छोड़कर आप पौधे को कुछ इस तरह से काट सकते हैं। ऐसा करने से पौधे में ढेर सारी ब्रांचेस आएंगी, उनमें ढेर सारी कलियां आएंगी और आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। पौधे की पिंचिंग करने के बाद जो हिस्सा आपको मिलता है, आप इसे कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बीज ना हो गेंदे के, कहीं से प्लांट मिल जाते हैं या फिर कटिंग इस तरह से मिल जाती है, तो आप इस तरह से इन्हें कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। गेंदे को कटिंग से लगाने के लिए आपको 2 से 3 इंच की कुछ इस तरह से कटिंग लेनी है। कटिंग जल्दी सक्सेसफुल होने के लिए आप टिप वाले हिस्से से कटिंग ले सकते हैं। कटिंग लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से नीचे वाले पत्ते हटा देने हैं और आपको इसे मिट्टी में लगा देना है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो इसे लगाने से पहले आप इसे रूटिंग हार्मोन में कुछ इस तरह से डिप कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट हो तो कोकोपीट का इस्तेमाल करें। कोकोपीट में रूटिंग बहुत जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाती है। यहाँ पर रूटिंग हार्मोन और कोकोपीट एकदम ऑप्शनल है, आपके पास हो तभी आप इनका इस्तेमाल करें, वरना आप नॉर्मल मिट्टी में और बिना रूटिंग हार्मोन के भी इन्हें लगा सकते हैं। इन्हें लगाने के बाद आपको सेट में रखना है। कुछ दिनों में इनमें रूट आ जाएगी और आप इन्हें इंडिविजुअल पौधे की तरह लगा सकेंगे। बीज से पौधे को लगाए आज करीबन 57 दिन हो चुके हैं और हमारा पौधा फ्लावरिंग पर आ गया है। पौधे में ढेर सारे बर्ड्स आए हैं और पौधे में फ्लावर भी खिल रहे हैं। हमने यहाँ पर 2 तरह के फूल लगाए थे, एक ऑरेंज कलर के फ्लावर वाले सीड लगाए थे और दूसरा येलो कलर के। दोनों में यहाँ पर आप देखें तो फ्लावर यहाँ पर खिलने लगे हैं। कुछ पौधे में अभी भी बर्ड्स बन रहे हैं और कुछ पौधे में यहाँ पर फ्लावर खिलना शुरू हो चुका है। तो बस आपको अपने पौधे की नॉर्मल केयर करनी है। पौधे को फुल सनलाइट में रखिए, मिट्टी में हल्के से नमी बना कर रखिए और पौधे में समय समय पर खाद देते रहिए। पौधे में अगर किसी भी तरह के कीड़े का लक्षण दिखता है तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए और ध्यान रखिए कि पौधे में जब भी आप वाटरिंग करें तो फूलों के ऊपर आपको पानी नहीं डालना है, वरना आपके जो फूल हैं ये काले होकर सड़ने लगेंगे। आपको हमेशा पानी जड़ों के पास मिट्टी में देना है। पौधे में फूल खिलने के बाद फूल कुछ समय तक पौधे में लगा रहता है और उसके बाद धीरे धीरे करके सूखने लगता है। फूलों के सूखने के साथ यहाँ पर बीज भी बन रहा होता है, जिसके कारण आपके पौधे की ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है और आपका पौधा कुछ इस तरह से दिखता है। तो ऐसे में आपको जो भी सूखे हुए फूल हैं अपने पौधे में, उनके खिलने के बाद तुरंत आपको उन्हें काट देना है। ऐसा कर देने से आपके पौधे की ऊर्जा बीज बनने में ना जाकर पौधे की ग्रोथ में जाएगी और आपका पौधा ग्रोथ करता रहेगा। इसी तरीके से आपके पौधे में जितने भी खिले हुए फूल हैं जो कि सूखने लगे हैं, उन सभी को आपको काट कर हटा देना है ताकि आपके पौधे की ग्रोथ यहाँ पर होती रहे। हमने अपने पौधों के सीड ऑनलाइन ख़रीदा था, लेकिन अगर आप ऑनलाइन या फिर लोकल मार्केट में सीड नहीं खरीदना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपको सूखे हुए गेंदे के फूल लेने हैं। गेंदे के फूल आपको मंदिरों में या फिर किसी दोस्त के यहाँ से मिल जाएंगे। आप वहाँ से इस तरह से सूखे हुए फूल कलेक्ट कर लीजिए और सूखे हुए पंखुड़ियों को हटाने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा बचता है, इसमें ढेर सारे सीड आपको मिल जाएंगे। इन्हीं को आप अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं और बिना सीड खरीदे आप अपने घर पर ढेर सारे मैरीगोल्ड के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने अपने ही पौधे के फूलों से सीड निकालकर इस तरह से गमले में छिड़क दिए थे। आप देखें यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सीड जर्मिनेट हो गए हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से सीड कलेक्ट करके आसानी से सीड अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। सूखे हुए फूलों से बीज निकाल कर आप अगले साल ग्रो करने के लिए इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट बैग में या फिर जिप में आप इन्हें पैक करके रख लें। अगले साल ये सीड आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्त, काफ़ी आसानी से आप भी गेंदे के पौधे अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के ढेर सारे फूल इनसे ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है।